अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला बीवी? बहू के कब्र में कहीं भी छुपा देना, फिर देखना बहू ऐसी पागल होगी कि बेटा खुद ब खुद उसे छोड़ देगा। वो बाबा जी, तुम्हारे बताए बगैर ही मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। किसी रूह ने तुम्हारी बेटी के जिस्म पर कब्जा कर रखा है। बड़ा मुश्किल अमल करना होगा, बलाओं को राजी करना होगा, और इसके लिए तुम्हें सदका भी देना होगा। बाबा जी जितने मर्जी पैसे ले ले, मेरी बेटी को ठीक कर दे, इससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, इसीलिए तो मैं बलाओं को राजी कर रहा हूं। 20,000 रुपए अभी दे दो, और 20,000 रुपए काम होने के बाद दे देना। ठीक है बाबा जी। बहुत कठिन अमल है, बड़ा मुश्किल। ये लीजिए बाबा जी। हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अब तुम यूं ही शर्माती रहोगी? नहीं, मैं शर्मा तो नहीं रही। तो फिर तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रही? इधर देखो, इधर देखो। हाय, तुम लड़कियों की अदाएं एक ही लम्हे में हमें किसी काम का नहीं छोड़ती। क्या हो गया साजिद आपको? आज से पहले तो आपने कभी ऐसी बात नहीं की। हाँ, आज से पहले कभी ऐसा मौका भी नहीं आया। अब तुम मेरी बीवी बनने जा रही हो, और हम दोनों ने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया। तुम्हारी मोहब्बत को एक नाम मिलने वाला है। हाँ, अब मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ जाएगा, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम जानती हो मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है? क्या? तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी कुर्बत, तुम्हारा साथ होना।
कौन है यहाँ पे? मुझे 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 निकालो ऐसे। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पर? कौन है? मुझे निकालो, मुझे निकालो। इस सन्नाटे में अपनी चीखें सुन, तेरे चीख में बहुत सी चीखें दबी हैं। कौन? मुझे निकालो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, नहीं, खुदा के लिए मुझे निकालो, मुझे निकालो, अम्मी अम्मी हमारे साथ खेले ना, हम लोग बोर हो रहे हैं। बेटा मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का। अभी बिरयानी बना रही हूँ, उसके बाद कबाब का मसाला तैयार करना। अम्मी प्लीज, हम लोग बोर हो रहे हैं, प्लीज ना। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर खेलूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। ये चलो। लारे पता है आज अम्मी हमारे साथ खेलेंगी, जल्दी बताओ क्या खेले? सच में? ऐसा करते हैं, पकड़ पकड़ाई खेलते हैं, लेकिन अम्मी आंखों पे पट्टी बांधेंगी। ये अच्छा, सबसे पहले अम्मी पकड़ेंगी। ये अम्मी, हम आपकी आंखों पे पट्टी बांधेंगे, फिर आपको हमें पकड़ना होगा। ठीक है, लेकिन देखो ताली बजाते रहना ताकि मुझे पता रहे कि तुम लोग कहाँ हो। ठीक है, चलो। पकड़े अम्मी, पकड़े। सारे, अरे भाई ताली तो बजाओ ना, मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोग कहाँ हो? अम्मी सारे, सिद्रा, अरे ताली तो बजाओ ना, मैं कैसे ढूंढूंगी तुम्हें? सारे, सिद्रा, सारे, नाहिल, सिद्रा, अरे भाई ताली तो बजाओ, मैं कैसे ढूंढूं तुम्हें? सिद्रा, राहिल, अम्मी, आप कहाँ थी? हम आपको कब से आवाज़ें दे रहे थे, आप सुन ही नहीं रही थी। तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैं कितना ढूंढ रही थी तुम लोगों को। कहाँ गए थे तुम लोग? दूर मत जाया करो मुझसे। हम सब परेशान हैं और पीर साहब रात से गायब हैं, उनका तो आता पता ही नहीं। घर वाले भी काफी परेशान हैं। अल्लाह करे
वो ठीक ही है। बस दुआ करें सब खैर हो। अतिका बहन, अब एहसन आपके घर में ही रहेगा। ये आप क्या कह रही हैं? बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। अगर आप वाकई अपने नवासे की भलाई चाहती हैं तो जो मैं कहने जा रही हूँ उसे समझेंगी भी और मेरी बात का यकीन भी करेंगी। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। कल कुछ एहसन के चिल्लाने की आवाज आई। अच्छा मेरा एहसन, क्यों मार रही हो एहसन को? प्लीज बुढ़े आदमी ने एहसन को कहीं छुपा रखा है। पता नहीं कौन है ये। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि शैला अपने ही बेटे को मारे? जब उसका दिमाग अपने आपे में ही नहीं है तो आप उससे क्या तवक्को रख सकती हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानती। ये आपकी मेरी बेटी के खिलाफ कोई साजिश है। आप शैला और उसको बेटे से जान छुड़ाना चाहती हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आप मुझे इतना घटिया समझती हैं। अतिका बहन, शहला को मैंने हमेशा बहुत इज्जत से रखा है और उम्मीद है कि आप इस बात से मुकरेंगी नहीं। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर ये सच है कि शैला रोज बरोज अपना दिमागी तवाज़ुन खोती जा रही है। हाँ अतिका बहन, आपकी बेटी पागल हो गई है और ये बात आपसे छुपी नहीं है कि पिछले कई दिनों से शैला के साथ गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ। चले, शुक्र है कि आपने मेरी किसी बात को तो माना। शहला की इद्दत खत्म होने में सिर्फ चंद दिन रह गए। अव्वल तो मैं एहसन की खातिर उसे यहाँ आने नहीं दूंगी, लेकिन जब भी वो यहाँ आएगी एहसन से दूर रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देखें अतिका बहन, आपको अपने नवासे की खातिर ये करना ही होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, शहला ने ना सिर्फ एहसन को मारा है बल्कि बाकायदा बेड से पीटा है और ये बात उसको याद तक नहीं है। ये सब क्या हो रहा है रिफत? तो क्या कर? ये सब उस कमीने साये की वजह से हो रहा है। मेरा घर और मेरी बेटी, सब कुछ तबाह हो रहा है। पता नहीं हम सब किस आजमाइश में पड़ गए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी तो जैसे उम्मीद ही टूट गई है। हुआ क्या है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? पीर तो फैल शाह कल रात से लापता है। ऐसा कैसे हो गया? कुछ नहीं पता, बस दुआ करें जो मैं सोच रहा हूं वैसा ना हो। शुरू करें। मैं देखता हूं। अस्सलाम वालेकुम अतिका बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे वक्त पर आई। बैठिए, खाना खाइए। नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस खड़े खड़े मिलने आई हूँ। ये मिठाई ले लें जरा। अम्मी ये किस खुशी में? साजिद की शादी तय हो गई है तुम्हारी दोस्त गना के साथ। कल निकाह है, इसलिए जरूर आ जाइएगा।
आपकी बेटी का तो कोई भरोसा नहीं कि कब कौन से दौरे पड़ जाएं और खानदान वालों के सामने हमारी नाक कट जाए। इसीलिए सादगी से निकाह रखा है। घर के चंद लोग हैं और करीबी रिश्तेदार। आंटी यूं अचानक? हैरत है, वगैरह ने भी कुछ नहीं बताया। क्यों भाई, तुम्हें कोई बुरा लगा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हम जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, अभी तो तुम अपना सामान बांधो और इसहाक के साथ घर चली जाओ। शायद आप ठीक कह रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और हाँ, मैंने आपकी और इसहाक की बातें सुन ली थी। मुझे लगता है कि हमारे पास शम्स पर भरोसा करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो बात की बात है। फिलहाल तुम अपने घर जाओ जल्दी। जी जी अम्मी। हम यहाँ पर आप बैठे मैं देखता हूँ। वो पैसे दे, मुझे जरूरत है। कौन से पैसे रखवाए थे क्या तूने? जो खाना बना बना के जोड़ दिया वो पैसे तुझसे मांग रहा हूँ। मेरी बच्चियों के पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए। ज्यादा अकड़ मत। इस घर का सारा खर्चा मैं उठाता हूँ। 4 पैसे का कमाने लगी, तेरा दिमाग खराब हो गया। कयूम क्या कर रहा है? कयूम, ये मेरी मेहनत के पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए रखे नहीं है। यहाँ पे पैसे एक मिनट छोड़। कयूम, यहाँ पे कोई पैसे नहीं है। यकीन कर, यहाँ कोई पैसे नहीं। ठीक है, क्या ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे। तेरा कयूम, तेरा कोई हक नहीं है। कयूम, ये साजिद का निकाह है, उसका इनविटेशन है। तुम आओगे तो हमें खुशी होगी। साजिद का निकाह इतनी जल्दी? हाँ, वो लड़की के घर वाले अमेरिका में रहते हैं, तो हमें से कोई भी नहीं चाह रहा था कि इतना अरसा लड़की यहाँ पे अकेली रहे, तो सबने फैसला किया कि निकाह कर दिया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात, साजिद की अपनी भी यही ख्वाहिश थी। मोहब्बत की बात है। ऐसा ही है। शम्स, एक सवाल पूछूं, थोड़ा पर्सनल। दोस्त हो तुम मेरे यार, पर्सनल सवाल पूछ सकते हो, पूछो। तुम कोई जॉब वगैरह नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद इतनी शान शौकत वाली जिंदगी कैसे? मेरे पेरेंट्स इंग्लैंड में सेटल्ड हैं। वहाँ उनका अपना बहुत अच्छा बिजनेस है। पैसे का कोई मसला नहीं। मेरा भी यही प्लान था कि तालीम मुकम्मल करके अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने मुझे यह एहसास दिला दिया कि मैं
दुनियादारी के लायक नहीं। इन शॉर्ट, मैंने रूहानियत के थ्रू लोगों की मदद करने का फैसला किया। हालांकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत होती है ना, तो मैं इनकार नहीं करता। तो इसका मतलब है कि तुम्हें दोबारा बिजनेस में अगर आने का मौका मिले तो तुम नहीं आओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन वक्त का पता नहीं होता कुछ। मैं ये भी जानना चाहूंगा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, वो ऐसा कौन सा हादसा था जिसने तुम्हारी जिंदगी में इतना दर्द कर दिया? था एक हादसा, एक ऐसा हादसा जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, मेरी जिंदगी उजाड़ दी। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी जिंदगी रूहानियत के लिए सर्व कर दूंगा। सॉरी। हेलो। हाँ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। घर से फोन था, वो छोटे मोटे काम है तो बुला रहे थे, मैंने कहा आता हूँ। अच्छा खैर, तुम बताओ क्या बात कर रहे थे? अभी तुम्हें काम है, घर जाओ, इस मौजू पर बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इस बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आना जरूर। मुझसे ज्यादा ड्राइव पे ध्यान दें। वैसे ये जंगल कितना वीरान है ना, दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही। हाँ, इतना अरसा गुजर गया लेकिन यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई। सारा जंगल वैसे का वैसे ही है, देखो। कुछ भी हो, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। जंगल की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। शम्स, आगे देखें। बच गया, नीचे ही आ जाता है तो। नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप? इस वीरान जंगल में अचानक से ये लड़का, मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या हो गया हो रहा है? इंसानियत भी कोई चीज है, पता नहीं कौन है, क्या हुआ है उसके साथ। मैं देखता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। शम्स, मगर तो मर चुका है। मैं फोन करता हूँ। शम्स, क्या हुआ? ये जिंदा है? हैं? हाँ, मैंने खुद अभी अपनी आंखों से देखा, इसने आंखें खोली थी। क्या हो गया तुम्हें? वो बेचारा मर चुका है, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, तुम कह रही हो वो जिंदा है। नहीं शम्स, आपको क्या हो गया? मैंने अपनी आंखों से इसकी खुली आंखें देखी। आप समझ क्यों नहीं रहे कि ये मरा नहीं है, जिंदा है। आप जाओ।
जीत गया। तुम बैठो गाड़ी में। जल्दी बैठो। शम्स कह रहे थे कि वो लड़का मरा हुआ है, जबकि उस लड़के ने मेरी तरफ देखा था। वो सब क्या था? मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? मुझे उस जगह पर जाना चाहिए। मुझे वहां जाना होगा। खतरनाक जंगल है। कौन है आप? और मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हैं?
तुम कहाँ थे? तुमने उसको रोका क्यों नहीं? तुम्हें पता है बाहर कितना खतरनाक जंगल है, मैं कैसे ढूंढूंगा उसको? साहब आप परेशान ना हो, फरहीन बीबी खैरियत से होंगी। मुझे नहीं पता, मेरे लिए किसी भी तरह किसी सवारी का बंदोबस्त करो, वरना मैं हुरैन कहाँ चलेगी जी? तुम्हें पता है कितनी खतरनाक जगह, यहाँ ऐसे अकेले घूमना ठीक नहीं है। हुरैन खाना क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं है। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? तबीयत में भारीपन है। किसी बात पर परेशान हूँ और वजह खुद भी नहीं जानती। क्या हो गया तुम्हें? सुबह भी तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी खामोशी की वजह जान सकता हूं मैं? हुरैन, एक मिनट। हाँ हेलो। सब खैरियत तो है? बहुत दिनों बाद याद किया। ठीक है। नहीं मुझे 2-3 दिन लगेंगे। ठीक है खुदा हाफिज।